तो फ्रेंड, दिवाली की सफाई के साथ साथ हमें घर के भी बहुत छोटे छोटे कामों को भी ध्यान में रखना कर पड़ता है। और इस समय घर तो इस तरह से अस्त व्यस्त रहते हैं, तो मैं साथ साथ भी अपने घर की सफाई के साथ साथ ये छोटे छोटे चीज़ को भी ध्यान में रख के काम कर रही हूँ। तो ये सारा सब्जी वगैरह जो आया था तो उसको भी सभी को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और उसको लगे हाथे सोची कि मैंने इसको समेट के रख दूँ, क्योंकि ये तो मॉर्निंग में आ चुके थे सब्जी। अब मैं खुद गई थी मंडी में, वहाँ से सब्जी लेके आई हूँ। उसके बाद मैं अपने घर के काम शुरू की हूँ। तो आजकल बस यही एक काम रह गया है, डीप क्लीनिंग का, क्योंकि दिवाली है तो डीप क्लीनिंग के साथ साथ घर में खाना बनाना भी ज़रूरी है और पूजा पाठ भी ज़रूरी है। जो सामान लाए उसको भी ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। तो ये सब्जी वगैरह जो आ गई थी तो इसको भी हम ऑर्गेनाइज करके अच्छी तरह से रख देंगे। इस समय मैं कोई भी सब्ज़ी धुली नहीं हूँ, सिर्फ क्या बोलते हैं, नींबू और अदरक और मिर्चा के अलावा और कोई भी सब्ज़ी मैं नहीं धुली हूँ। मुझे बहुत जल्दी है हर चीज़ों को काम के लिए, क्योंकि खाना भी बनाना है। खाना भी हमारा बना नहीं है, सिर्फ हस्बैंड को दे चुके हैं और इस समय सारा काम करते हुए मुझे काफ़ी लेट हो जा रहा है। तो मैं नहाने में भी देर हो जाती हूँ। तो कभी आजकल मैं अपने बेटे से ही पूजा करवा लेती हूँ। वो सुबह में नहाता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि दिया बाती तुम ही कर दिया करो, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो जाती है। मुझे 2 बज जाते हैं। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ तो फिर मैं अपना खाना वगैरह खाती हूँ। तो नाश्ता वगैरह भी मेरा नहीं होता है। बस ऐसा लगता है कि नाश्ता करेंगे तो मुझे बैठना पड़ जाएगा, तो मुझे लगे हाथे इसी वजह से मैं सारे काम में लग जाती हूँ। लगता है फटाफट फटाफट सारा काम मेरा निपट जाए और मैं फ्री हो जाऊं। दिवाली में तो मालूम है कि एक एक चीज़ को अच्छी तरह से सफाई करनी होती है। ऐसे तो नॉर्मल में चलो सफाई कर लिए, लेकिन इस समय पूरी घर की एक एक चीज़ की डीप क्लीन करनी होती है। और मैं साथ सब्जी रख रही थी तो मुझे फ्रिज थोड़ा गंदा भी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ इसमें भी थोड़ा कपड़े मार देते हैं। ऐसे तो हर समय कपड़े मारते ही रहते हैं, और थोड़ा सा भी अगर दिख जाता है तो लगते कि उसी हाथे एक हाथ कपड़ा मार दो तो ये भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो कॉलिन भी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको भी थोड़ा क्लीन कर देते हैं। मैं फ्रिज बंद भी नहीं की थी और साथ में मैं यही सोच रही थी कि चलो अब फ्रिज बंद करते, लेकिन मैंने बंद नहीं किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब बंद कर देना चाहिए फ्रिज, तो फिर मैं उठ के फ्रिज बंद की हूँ। और सब्जी को ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा अपनी सफाई भी फ्रिज के करने लगी थी। जब एक चीज़ के लिए बैठो तो वो एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी उसी में करते रहते हैं। और अभी कमरा हमारा सफाई नहीं हुआ था। जैसे एक एक कमरे को मैं लेके चल रही थी कि एक एक कमरे को मैं अच्छी तरह से डीप क्लीन करूँ, क्योंकि फिर तार वगैरह पर जब चढ़ना पड़ता है तो बच्चों जब रहते हैं तो ये सब काम मैं बच्चों से करवा लेती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जिसको मचान भी शायद बोलते हैं और तार भी बोलते हैं, तो वो सब बच्चे के हाथों ही से मैं सफाई करवा ली थी। पुराने समय में लोग तार बनवा ले नहीं, मचान बनवा लेते थे। अब तो ये सब चीज़ चलता नहीं है, तो उस सब चीज़ों में काफ़ी मेहनत होती है। वो साल भर में एक ही बार एक क्लीन होता है। सारे कर्टन वगैरह भी हटते हैं साल भर में एक बार, उसके बाद फिर मैं नहीं हटते। तो मैं अपने बेटे जब थे तो मैं ये सब काम उससे करवा लेती हूँ। तो आज हमारा छोटा बेटा घर में है तो मैं वो सब काम उससे करवा ली थी। और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि उससे करवाना चाहिए तो मैं उस जगह पर करवा रही थी काम उससे। तो वो छोटे मोटे काम कर रहे थे और मैं इधर अपने किचन का जो सामान वगैरह है तो वो भी ऑर्गेनाइज कर रही थी। और फ्रिज भी गंदे लग रहे थे तो मैं उसको भी सफाई कर रही थी। ये सब में करते हुए काफ़ी मुझे भी वक्त लगता है। और दिवाली में है ऐसा एक त्यौहार होता है कि हर चीज़ों को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। और जो एक्स्ट्रा सामान थी मैं उसको भी हटा रही थी। मेरी प्लानिंग यही रहती है कि पहले मैं अपने किचन को क्लीनिंग करूँ, उसके बाद, क्योंकि किचन में मुझे काफ़ी वक्त लगता है। तो आपने देखा होगा हमारे वीडियो में मैंने एक दिन पूरा किचन क्लीनिंग में लगाया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे एक एक कमरा को मैं लेके चल रही थी। और एक एक कमरा लेके चलने से ये होता है ना कि हर चीज़ों अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाता है। और एक एक चीज़ को मैं सफाई करते हुए तो काफ़ी वक्त लग जाता है। उसी के साथ साथ मुझे अपने घर के भी छोटे मोटे काम को भी देखना पड़ता है। अब फ्रिज तो हमारा क्लीन हो चुका है और साथ में मैं जो सामान एक्स्ट्रा था, मलाई वगैरह था निकालना था, उसको मैं निकाल के रख दी हूँ कि अब थोड़ा जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं मलाई भी
से घी निकाल लेंगे। और जो एक्स्ट्रा सामान वगैरह तो जो ख़राब हो रहे थे मैं उसको भी हटा दी हूँ। और जो मुझे लगा कि सामान फेंकने वाला है तो मैं उसको हटा के फेंक रही भी हूँ। दिवाली ही में है कि सब एक्स्ट्रा सामान को हटा जाते हैं। और देखिए कितना सारा हमारा कबाड़ा निकला है सफाई करने के बाद। तो ये सब बेचने, और ये सब बुक्स हैं, MBA का बुक्स है, अकाउंट का बुक्स है। तो अब रखे काफ़ी समय हो गया है। तो हम लोग ने सोचा कि अब इसका यूज़ तो है नहीं, सब लोग ने पढ़ लिया है। और छोटा बेटा तो हमारा अलग पढ़ाई कर रहा है, तो इसकी वजह से सब सामान को मैं वो कर रही हूँ कि अब हटा दो, बेच डालेंगे। तो वो सारा सामान मैं तार पर से उतार के नहीं, मचान पर से उतार के लाया है। तो मैं उसको सब अलग कर रही हूँ। और फिर उसके बाद छोटा बेटों को लेके मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में सबको भेजने के बाद। तो हमारा चाय पानी हो गया था, हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह खा लिए थे, अब ब्रेड बटर वगैरह खा लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग अपना इसमें ड्राइंग रूम में लग गए। तो किचन के एक दिन के बाद ये सब हमारा काम हो रहा था। और छोटा बेटा हमारा आज कोचिंग गया नहीं था, तो मैंने उससे कहा कि चलो हमारे साथ थोड़ा हेल्प कर दो, क्योंकि जहाँ जहाँ चढ़ के होने वाली है तो उस जगह तुम कर देना। और मुझसे जो बन रहा था कि मैं कर रही थी, और उससे जो काम हो रहा था मैं उससे भी करवा रही थी, क्योंकि अब जल्दी जल्दी मैं उतर चढ़ नहीं कर पाती हूँ। पैर में दर्द रहता है तो मैं जल्दी चढ़ नहीं पाती हूँ। और पहले तो ये सब काम में मुझे समय भी नहीं लगता था और फटफट हो जाता था। तो इस ब्रश से कॉर्नर कॉर्नर की बहुत अच्छी तरह से सफाई होती है। और ये ब्रश मैं जब लाई थी तो मुझे नहीं मालूम था कि इतना यूज, मैं तो सोफ़े के लिए लेके आई थी, पर मैंने इसका यूज बहुत चीज़ों में किया जिससे अच्छी तरह से एक क्लीन करता है। तो कभी कभी समझ में नहीं आती इसकी ज़रूरत क्या होगी, और कभी इसकी ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा ही पड़ी है इस सफाई के दौरान में। सोफ़े के साथ साथ फिर ये अंदर की इधर उधर के कोना कोनी भी बहुत अच्छी तरह से, कॉर्नर में जो सफाई होती है वो बहुत अच्छी तरह से सफाई भी इससे हो रहा था। कुछ चीज़ हम लोग को सही में ख़रीद के रख लेना चाहिए जिससे सफाई करने में परेशानी नहीं होती, और कुछ चीज़ सफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये वैक्यूम क्लीनर लाया हुआ था, तो इससे भी कॉर्नर कॉर्नर की जहाँ जहाँ गंदे उसको नहीं निकल रहे थे तो इससे ये सफाई कर रहा था। और ये हमारे काफ़ी काम आए थे। और वो सामान जो उतार के रखा था तो मैं उसको भी क्लीन कर रही थी। तो इसमें विनेगर था, सरफ था और थोड़ा सा सोडा था। सबको मिला के मैं इसको जो सामान था उसको अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी कि लगे हाथे मैं इसको भी अरेंज करते रहूं। अभी तो मैं इसी तरह से रख दी थी सब सामानों को। फिर उसके बाद जब फ्री होके बैठी हूँ तब फिर मैं सारा चीज़ को ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से की हूँ। तो फिर हमारा ये सब काम थोड़ा हल्का हो जाता है। सफाई करके रख दो, जो छोटे मोटे काम होते तो धीरे धीरे चलता रहता है। तो मुझे पूरा 1 वीक लग जाता है घर को क्लीन करने में, क्योंकि थोड़ा मेरा पुराना घर होने के कारण गंदगी ज़्यादा होती है और अच्छी तरह से मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग को थोड़ा समय भी देना पड़ता है। अब बच्चे के सहारे मुझे बहुत सा काम निकल जाते। यही मैं सोच रही थी कि अगर बच्चे बाहर चले गए जॉब करने के लिए तो मैं क्या करूँगी। अभी तो घर में है, काम हो रहा है। देखिए किस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। और फिर उसी समय एक पार्सल वाला आ गया था, तो मैंने मीशो से पार्सल मंगवाए थे। तो देखिए खोलते हैं क्या है इसमें, निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलती है। तो मैं ट्राईपॉड हमारा टूट गया था, तो वही मैं मंगवाई थी, जिससे मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। ये सब छोटे छोटे काम बहुत ज़रूरत होते हैं। और कई बार मुझसे ये टूट गया था, इसका जो स्टैंड होता है वो ढीला हो जाता है और लड़खड़ाने लगता है। तो मैंने इसको ऑर्डर किया था तो आ गया था। वही बेटा से मैं कह रही थी कि खोल के दिखाओ कैसा है, देख लो स्टैंड वगैरह का सही है कि नहीं है, नहीं तो लगे आते वापस में डाल देंगे हम। तो वही खोल के दिखा रहा था। और काम के साथ साथ ये भी सब चीज़ चल रहा था काम हमारा। तो इस समय दिवाली में शॉपिंग भी हो रही है, काम भी हो रहा है, मार्केट भी जाना है। दिवाली एक ऐसी फेस्टिवल है कि इसमें शॉपिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। ये लोग इंतज़ार करते हैं कि दिवाली में मैं ये खरीदूँगी, दिवाली में।